हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर बहुत बड़ा ग्रेनेड हमला। जी हां, श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड से ब्लास्ट किया गया है। बताएंगे कितने घायल और क्या किसी की हुई है मौत। साथ में विश्लेषण आपको बताएंगे आखिर क्यों अचानक से अब्दुल्ला के सरकार बनते ही लगातार जम्मू कश्मीर में आए दिन हमले होते जा रहे हैं। क्या कोई लूप होल मिल चुका है इन आतंकवादियों को? बताएंगे। अब खुद उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर बयान दिया है। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान ने भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए करेंसी को लेकर थोप दी नई शर्तें। जी हां, क्या है वो नई शर्तें? साथ ही साथ बांग्लादेश में फिर एक बार हिंदू हुए एकजुट, यूनुस सरकार के पैरों तले खिसका दी जमीन। बताएंगे इस बार का प्रदर्शन कितना विकराल रूप ले चुका है। साथ ही साथ भारत से टेंशन के बीच हिंदू राग क्यों अलापने लगे जस्टिन ट्रूडो, लगा रहे हैं मंदिरों का चक्कर। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत के दुश्मन बचने नहीं वाले, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर बड़ा ग्रेनेड हमला। श्रीनगर के संडे मार्केट में यह ब्लास्ट हुआ है दोस्तों। 12 घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के नजदीक संडे मार्केट में रविवार को ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ। इसमें 12 लोग घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। माना यह जा रहा है कि घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है। श्रीनगर में पिछले 2 साल में यह 2 दिन में लगातार दूसरी आतंकवादी वारदात है। 2 नवंबर को खानेयार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। एक घर में 2 से 3 आतंकी छिपे थे। सेना ने घर को बम से उड़ा दिया। इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी भी मारा गया था। घटना स्थल से आतंकी की बॉडी और गोला बारूद बरामद किए गए। हालांकि इस मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल हुए थे। शनिवार को अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर किया था। एक की पहचान जाहिद राशिद के रूप में हुई है, तो वहीं दूसरा अरबाज अहमद मीर था। दोनों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। अब इस श्रीनगर आतंकी हमले के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला की सेना से अपील, कहा इसको रोकने के लिए कुछ भी करो लेकिन ये रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमलों से बहुत ही ज्यादा मैं परेशान हूँ। इस घटना पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से घाटी के कुछ हिस्सों में हमलों और मुठभेड़ की खबरें सुर्खियों में है। श्रीनगर के संडे मार्केट में निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमले की आज की खबर बेहद परेशान करने वाली है। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता। सुरक्षा तंत्र को जल्द से जल्द लगातार हो रहे हमलों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए, ताकि लोग बिना किसी डर के अपना जीवन जी सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा था कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले आतंकी हमलों में तेजी क्यों नहीं आई, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कौन कर रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर के खानेयार में मौजूद आतंकी को मारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि पता लगाया जा सके कि क्या उमर सरकार को अस्थिर करने का काम किसी एजेंसी को सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फल फूल रहा था। आतंकवाद अपने सबसे निचले स्तर पर था, इसीलिए मैं जांच की मांग कर रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला की बात हमने आपको कल बताया था दोस्तों, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला वाकई में इन हमलों के बाद बयान देते नजर आ रहे हैं और अपने आप को टेंशन में बता रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद कश्मीर में अचानक से आतंकवादी इतने सक्रिय कैसे हो गए, क्योंकि जब तक केंद्र का कंट्रोल था, जब तक ये केंद्र सरकार के अधीन थी दोस्तों, हर तरीके से आतंकवाद को 0 तक ला दिया था मोदी सरकार ने। लेकिन अब ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार पर ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी सरकार में आतंकवादी हमलों की संख्या कैसे बढ़ गई है। जी हां, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट और बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान ने भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए करेंसी को लेकर थोप दी नई शर्तें। क्या है वो नई शर्तें? दरअसल पाकिस्तान ने आर्थिक स्थिति में गिरावट के बावजूद वहां भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए अपनी मुद्रा के उपयोग को सीमित करने की नई शर्तें लागू की है। पाकिस्तान अब भारतीय रुपए को स्वीकार नहीं कर रहा है और वहां जाने वाले सिख जत्थों से कहा गया है कि वे डॉलर या पाउंड लेकर आए। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रधान और पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि अब भारत की संगत से भारतीय रुपए नहीं लिए जाएंगे, श्रद्धालुओं को डॉलर या पाउंड लेकर आना होगा। ये नया नियम 14 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान जाने वाले लगभग 3000 भारतीय सिख श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। अतीत में भारतीय श्रद्धालु अपने साथ रुपए लेकर पाकिस्तान जाते थे, जहाँ उन्हें भारतीय रुपए को पाकिस्तानी नाटों में आसानी से एक्सचेंज करने की सुविधा थी। हर वर्ष लगभग 7200 भारतीय सिख श्रद्धालु अपने धार्मिक तीर्थ स्थलों का दौरा करने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, जहां वे 10,000 से 15,000 रुपए खर्च करते हैं। अब जब भारतीय श्रद्धालु को विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना होगा, कई लोगों को ये एक नई चुनौती प्रतीत होती है। श्री ननकाना साहिब सिख यात्री जत्था के प्रधान रोबिन गिल ने भारत के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि 13 से 14 नवंबर को अटारी सीमा पर एक करेंसी एक्सचेंज काउंटर खोला जाए, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के डॉलर या पाउंड ले सके। जी हाँ
दोस्तों ऐसे में भारतीयों पर जो ये करेंसी को लेकर नई शर्तें थोपी गई हैं पाकिस्तान के द्वारा, इससे आप पाकिस्तान की नई चाल को समझ सकते हैं। जैसे जैसे चीन अपनी उंगली पर पाकिस्तान को नचा रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान भी उसके इशारों पर नाचता जा रहा है और उसका नाचना भी मजबूरी बन चुका है। क्या करे पाकिस्तान, उसका खुद का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं तो वो फिर इशारों पर ही नाचेगा। तो वहीं आपको नेक्स्ट खबर बता दें, बांग्लादेश के हिंदू फिर हुए एकजुट आरोप, यूनुस सरकार में बड़े हमले, हिंसा की घटनाओं में भी बढ़ोतरी। दोस्तों बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यही वजह है कि शनिवार को एक बार फिर हजारों की तादाद में बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतर विरोध मार्च निकाला। इस विरोध मार्च के दौरान हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों ने सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पूर्व की शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद से उन्हें हिंसा और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते अगस्त में एक छात्र आंदोलन के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक कार्यवाहक सरकार बांग्लादेश में प्रशासन कर रही है, लेकिन शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, जिनके खिलाफ अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की यूनुस सरकार के पांव को कपकपा दिया है दोस्तों बांग्लादेश के उस संत ने जिसने लाखों हिंदुओं को एकजुट कर लिया है। दोस्तों मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में पहले हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, अब हिंदू धर्मगुरु इस आतंक के निशाने पर हैं। बांग्लादेश के चांद गांव में इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये केस दर्ज कराया है खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के एक नेता ने और आरोप है ये कि चिन्मय कृष्ण दास ने बांग्लादेशी झंडे का अपमान किया है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। और केस सिर्फ चिन्मय कृष्ण दास पर ही नहीं बल्कि 19 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। दोस्तों चिन्मय कृष्ण दास पर राष्ट्रद्रोह के केस के बाद बांग्लादेश का हिंदू न सिर्फ सड़कों पर है बल्कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी गैंग को जवाब देने के लिए भी तैयार है। जिस बांग्लादेश में कुछ दिन पहले तक हिंदू व्यापारियों से जजिया जैसा टैक्स मांगा जा रहा था, हिंदुओं की संपत्तियों को कब्जाया जा रहा था, उस बांग्लादेश की सड़कों पर आज जय जय श्री राम और हर हर महादेव का जयकारा लग रहा है। दोस्तों दरअसल धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का विरोध करता हिंदू समुदाय सड़कों पर आ चुका है। नारे लगाए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कट्टरपंथियों और उनके पीछे खड़े सरकारी सिस्टम को जवाब दिया जाएगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, भारत से टेंशन के बीच हिंदू राग क्यों अलापने लगे, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लगा रहे हैं मंदिरों का अब चक्कर। जी हाँ, भारत से बढ़ते तनाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हिंदू राग अलापने लगे हैं। यही नहीं, वो मंदिरों के चक्कर भी लगाने लगे हैं। ट्रूडो ने खुद एक्स पर वीडियो शेयर करके इस बारे में जानकारी दी। दीपावली के मौके पर जस्टिन ट्रूडो कुछ मंदिरों में पहुंचे और दिया भी जलाया। इसके अलावा उन्होंने जलेबी भी खाई। इस मौके पर उन्होंने हिंदुओं का साथ न छोड़ने की बात कही। गौरतलब है कि भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले कुछ दिनों से सामान्य नहीं है। कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। पिछले कुछ दिनों में कनाडा ने भारत पर साइबर जासूसी करने और गृह मंत्री अमित शाह जी पर भी कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। इस बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर वीडियो शेयर किया। इसमें वो हिंदू मंदिरों में जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ट्रूडो इस दौरान कनाडा में हिंदू समुदाय से मिल रहे हैं। इस दौरान वो एक दीपक भी जला रहे हैं और सभी को हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, हिंदुस्तान का बारूद फलस्तीनियों को खत्म करने में यूज हुआ क्या। जी हाँ, मौलाना अरशद मदनी का ये सबसे बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी दामन करे साफ। जी हाँ, फलस्तीन और वहाँ के लोगों के मुद्दे पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने खुलकर राय जाहिर की। उन्होंने इस मसले पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निजी दामन साफ करने के लिए भी कहा। उन्होंने दिल्ली में संविधान बचाओ सम्मेलन के दौरान कहा कि जिस दिन पहले हमला फलस्तीन ने किया उस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दहशतगर्द है। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। मैं कहा कि जो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द है तो फिर गांधी और नेहरू विद्यासागर थे जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। अरशद मदनी ने खुलकर एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान ये बात कहा कि मैं जब अरब गया तो मैंने सुना कि हिंदुस्तान का बारूद फलस्तीनियों को खत्म करने में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि मुझसे कहा गया था कि हिंदुस्तान के फौजी भी फलस्तीनियों को मारने में लगवाए गए हैं। मैं इस बात का दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन पीएम यानी प्रधानमंत्री को अपना दामन साफ करना चाहिए। अब ऐसे में दोस्तों मौलाना अरशद के इस बयान पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, भारत सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। जी हाँ, भारत और सिंगापुर ने सेमीकंडक्टर में सहयोग के लिए एक बड़ा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके कुछ ही हफ्तों बाद भारत ने अमेरिका के साथ एक संयुक्त सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने का समझौता किया। कई देश सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, खासकर तब जब चिप की आयात लागत बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन का एक विकल्प के रूप में पेश किया है और उन्होंने 2024 के सेमीकंडक्टर सम्मेलन में चिप निर्माताओं को इसी दिशा में प्रेरित किया है। भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ के बजट के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM शुरू किया। ये पहल निवेश आकर्षित करने और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए है। जी हाँ,
वहीं आपको बता दें अमेरिकी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, डोनेशन की रेस में कमला हैरिस ने मारी बाजी, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा पीछे। जी हाँ, किसे मिला कितना चंदा बता दें। अमेरिकी चुनाव के अंतिम चरण में डेमोक्रेटिक कमला हैरिस ने चंदे की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। हैरिस की कैंपेन कमेटी ने जनवरी से 16 अक्टूबर तक 997.2 मिलियन डॉलर जुटाए, जबकि ट्रंप की कैंपेन कमेटी केवल 388 मिलियन डॉलर ही जुटा पाई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंदे के मोर्चे पर हैरिस को मिली बढ़त वोटों में तब्दील होगी। दोस्तों 3 गुने का फर्क है, लगभग 3 टाइम्स ज्यादा चंदा मिला है कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक। क्या ऐसे में चंदे के अमाउंट ने ही किसकी विजय होगी उसकी घोषणा कर दिया। क्या लगता है आपको दोस्तों, अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, या फिर रिजल्ट कुछ और ही होने वाला है तो वहीं आपको बता दें। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले कमला हैरिस को याद आया अपना भारत, शेयर कर दी माँ और बचपन की तस्वीर। जी हाँ, कमला हैरिस ने अपने बचपन और माँ को याद करते हुए एक्स पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में उनकी माँ डॉक्टर श्यामला गोपालन हैरिस भी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी माँ 19 साल की उम्र में ही भारत से अमेरिका आ गई थी। उनके साहस और दृढ़ संकल्प से ही वो कुछ बन पाई है। वहीं कमला हैरिस में एक संपादकीय में भी भारत यात्रा और अपनी माँ को याद किया। ऑनलाइन दक्षिण एशियाई प्रकाशन द जैगरनॉट में उन्होंने संपादकीय लिखा। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मुझे और मेरी बहन को सम्मान देना सिखाया है। लगभग हर साल हम दिवाली मनाने भारत जाया करते थे, वहाँ अपने चाचा चाची, दादा दादी और अपने भाई बहनों के साथ समय बिताते थे। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के तौर पर घर पर दिवाली मनाना और लोगों की मेहमानबाजी करना मेरे लिए गौरव की बात है। दक्षिण एशियाई अमेरिकी प्रवासियों की संस्कृति विरासत अद्भुत है और ये एक अमेरिका के साथ एक डोर से बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी माँ के जीवन के 2 ही लक्ष्य थे, एक अपनी बेटियों को पालना और दूसरा स्तन कैंसर का इलाज करवाना। जी हाँ, उन्होंने बताया कि उनके दादा एक रिटायर्ड सिविल सेवक थे। वो सुबह उठकर अपने दोस्तों के साथ सैर करने जाते थे। उनके साथ कमला हैरिस भी चली जाया करती थी। इस दौरान वो बुराई पर अच्छाई की जीत और लोकतंत्र से जुड़ी कई बातें उनसे सुनती थी। वहीं से उन्हें सार्वजनिक जीवन और जनता की सेवा करने की ललक पैदा हुई। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इन्होंने बता दिया कि भारत के ही हम वासी थे, भारत के ही हम खून हैं और भारत से ही हमको दुनिया की सेवा करने की जुनून पैदा हुई है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में कमला हैरिस पर आपकी क्या राय होने वाली है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी, कहा बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे तुम्हारा भी। जी हाँ, जिसने ये धमकी दी है दोस्तों, उस महिला का नाम है फातिमा खान। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक महिला की पहचान 24 वर्षीय फातिमा खान के रूप में हुई है। फातिमा उल्लासनगर की रहने वाली है। फातिमा के पिता एक फर्नीचर के कारोबारी हैं। तो वहीं आरोपी महिला ने बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी किया है। पुलिस का कहना है कि महिला पढ़ी लिखी है लेकिन उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बता दें कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से एक संदेश मिला था। इसमें कहा गया था कि अगर आदित्यनाथ 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका हाल भी बाबा सिद्दीकी जैसा होगा। तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर।